आज दोस्तों इस प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। इन द गिवन ट्राइंगल एबीसी डीई इज पैरेलल टू बीसी एंड बीई बाइसेक्ट एंगल डीईसी। इफ एंगल सी इज इक्वल टू 80 डिग्री फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। देखिए यहाँ पर क्या है, इस फिगर के अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, डायग्राम पर चलते हैं। देखिए दोस्तों डायग्राम हमने यहाँ बना लिया है, ठीक है। अब देखिए क्या है, आपको x की यहाँ पर वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जो गिवन है ना उसको लिख लेते हैं। दोस्तों एंगल C जो है आपका, सबसे पहले उसकी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। देखिए प्रॉब्लम में बोला था कि DE जो है ना ये पैरेलल है BC के, ठीक है जी। अगर ये पैरेलल है तो देखिए दो अगर पैरेलल लाइन है तो देखिए AC जो लाइन है वो किस तरह का एक वो बनाती है, वो एक ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रहा है, ठीक है। अगर ऐसा है तो देखिए ये जो एंगल बनाता है ना, C जो एंगल बना रहा है BC के साथ, यही एंगल देखिए E जो है ना ये BE के साथ बनाता है। ऐसा क्यों पॉसिबल है, क्योंकि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। तो अगर हम इसकी अंडरस्टैंडिंग लें तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल C जो है वो बराबर है किसके, एंगल AE और D के। ऐसा क्यों है ये भी आपको बताते हैं, क्योंकि जो DE है ना वो पैरेलल है BC के, इसलिए ये चीज बोली गई है, ठीक है। अब यहां पर गौर कीजिएगा, अब यहां पर जो एंगल रिमेनिंग एंगल बचा, मतलब ADE तो यहां पर आपके C के बराबर हो गया। जो रिमेनिंग एंगल बचा ना लाइन AC के ऊपर, वो कौन सा है, वो बचा है एंगल DE और C, जिसका जिक्र किया गया है पीछे, जिसका जिक्र दोस्तों क्वेश्चन में किया है। अब देखिए जो DEC है, अगर वो एंगल AED के साथ जो कि इक्वल टू एंगल C है ऐड हो जाए तो ये क्या बनाएंगे, ये 180 डिग्री बनाएंगे। क्यों, क्योंकि ये देखिए लीनियर पेयर बनाते हैं। देखिए रेड वाला जो एंगल है एंगल AED प्लस ये वाला जो एंगल है, ये अगर जुड़ जाएंगे तो लीनियर पेयर देखिए बना रहे हैं। वही मैंने चीज यहाँ लिखी है, एंगल AEC लिखा है और AED लिखा है, ठीक है। परफेक्ट बात है। अब AED किसके बराबर है, एंगल C के बराबर है, बहुत अच्छी बात है। तो 180 ऐसे हो गया, ऐसे हो जाता है आपका, इज इक्वल टू एंगल DEC ऐसे हो जाता है आपका, प्लस ऑफ एंगल C कितना है, एंगल C की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 80 डिग्री का है ये। तो यही चीज़ दोस्तों यहाँ भी लिख दीजिए, एंगल C है आपका 80 डिग्री का। इसका मतलब क्या है, एंगल DE और C कितना आ गया, 180 में से 80 को माइनस कर दीजिए, 100 आपको ये मिल जाता है। तो ये वाला एंगल AE और C, मतलब ये जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया ना ये वाला एंगल, ये वाला, इसकी वैल्यू आ गई है 100 डिग्री। अब देखिए जो BE है, BE क्या करता है, BE इसको एंगल बाइसेक्टर बनाता है। BE क्या है, एक लिख दीजिए एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर है किसका, ADE का। अगर वो एंगल बाइसेक्टर है तो देखिए ADE से दो एंगल कटते हैं। कौन कौन से दो एंगल बन रहे हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पे एक तो एंगल बन रहा है DE और B एंगल, और दूसरा एंगल यहाँ बनता है एंगल CE और B, ठीक है ना। ये दो एंगल यहाँ बनते हैं। अगर ये दोनों एंगल यहाँ बनते हैं तो ये कितने कितने हो जाएंगे, अगर एक कंप्लीट एंगल 100 का है तो ये दोनों एंगल कितने होंगे, ये 50 डिग्री होगा और ये भी 50 डिग्री होगा, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, अब हमने ये वाला एंगल बोला और ये वाला एंगल बोला, क्या क्या वैल्यू आ गई इसकी, ये भी 50 डिग्री आ गया और ये भी 50 डिग्री आ गया। अब गौर करिएगा दोस्तों, एक कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ। देखिए एंगल AE और B बराबर है किसके, एंगल CB और E के। ऐसा क्यों है, रीजन सुनिए आप। ऐसा इसलिए है क्योंकि BE एक ट्रांसवर्सल बनाता है। पैरेलल लाइन कौन कौन सी हैं, DE के और BC के, ठीक है ना। इस तरह से अंडरस्टैंडिंग है। तो ये जो अपोजिट एंगल हो रहे हैं ट्रांसवर्सल के बाद जो पैरेलल लाइन से बनते हैं, ये बराबर होंगे। तो ये कंसेप्ट मैंने यहाँ डाल दिया। अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या है, एंगल एक्स भी यहाँ कितना होगा, जितना एंगल ये है, तो एंगल एक्स की वैल्यू कितनी रहेगी, 50 डिग्री हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से हम यहाँ पर कंसेप्ट को लेके आए कि एंगल एक्स इज इक्वल टू 50 डिग्री हो जाता है। यही इसका सॉल्यूशन और आंसर हो जाएगा। देखते हैं, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। एंगल जो 50 डिग्री है वो इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे लिख देते हैं सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन है ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर है, आंसर है 50 डिग्री, ठीक है। इस तरह से मैं इस कॉन्सेप्ट को आपको समझाया और इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 1 बाय 1 देखिएगा, आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। इस तरह से दोस्तों प्रॉब्लम को समझिए और सॉल्व करिए। थैंक यू।